ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके पास। और आज हम सीखने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, क्या बताऊं, आप डेली तो सुन रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हैं, और कर दिए हैं तो चैनल को जल्दी से क्या करो, शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जो पढ़ना चाह रहे होंगे और उसको नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने वीडियो पे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखना है, तो हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात सुनो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, किसी दर्पण के सामने या आईना के सामने, तो क्या होता है? जब आप मिरर के सामने खड़े तो क्या हुआ? नहीं पता? अरे आपको पता है क्या होगा, आपका चेहरा उसमें साफ साफ दिखता है। तब तो आप क्या करते हो, इधर से पाउडर लगा रहे हो, बाल को ऐसे झाड़ रहे हो, कंघी से कर रहे हो कि नहीं, ये सारे चीज आप कर सकते हो। किसके थ्रू? मिरर के सामने खड़ा होकर करते हैं ना, पूरा एकदम सज धज के तैयार होकर कहीं जा रहा है पार्टी में। उसी तरह आज हम उसी बात को यहाँ पे ला के एक ये जो आंसर निकलेगा यहाँ से, उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण लिया, कौन सा? MN, ठीक है, और उसके इधर से परावर्तक सतह, यानी कि हम इधर से चेहरा देख सकते हैं। किधर से? इधर से चेहरा देखेंगे। इधर ऐसे दर्पण रखे, इधर से चेहरा दिख रहा है, पीछे से चेहरा नहीं दिखता है, पीछे से रजतित किया हुआ है। तो इधर से चेहरा दिखेगा क्या? इधर से नहीं, इधर से दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे आईना के सामने ऐसे खड़ा है, इधर से देख रहे हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, ये कोई वस्तु पर रखा हुआ है, ठीक है, किसी वस्तु पर रखा हुआ है MN दर्पण। ठीक, अब देखो उसके सामने एक वस्तु रख दिए। ये वस्तु हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। क्लियर है बात? कोई चीज हो सकता है, कोई सामान। तो एक वस्तु रखें, एक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से जब बनेगा तो जस्ट इसके पीछे बन जाएगा। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये उधर बना। अब देखो, दर्पण से वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है इधर, तो पीछे प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। क्लियर है बात? इसका जो आकार है, इसके आकार के बराबर, यानी कि वस्तु का आकार के बराबर प्रतिबिंब भी बनेगा। मान लो 5 सेंटीमीटर ये बड़ा हम दे दिया आकार, तो इसका भी आकार 5 सेंटीमीटर का ही ऊंचाई हाइट होगा, बड़ा होगा। क्लियर है बात? ये भी बात समझ में आ गया। दर्पण कहाँ बन रहा है? दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण का प्रतिबिंब नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे बना। जितना सेंटीमीटर दूर पे था उतना दूरी पे बना। यानी कि कहने का कुल तात्पर्य क्या है कि एक्चुअल में जो ये काम होगा वो वस्तु के अपेक्षा सब कुछ बराबर होगा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? सभी चीजें बराबर होगा। तो पॉइंट से नोट करते जाइए। नोटबुक का काम आ गया, जल्दी से नोटबुक लो और पेन लो और तैयार हो जाओ। हो गए तैयार? सभी लोग ले लिए? नहीं लिए हैं? जल्दी से ले लो, ले लो। अब चलो, सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट में लिखोगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। पहला पॉइंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा? वस्तु को देखो गौर से, वस्तु सीधा खड़ा है, प्रतिबिंब भी हमने सीधा बनाया, प्रतिबिंब भी सीधा। तो क्या लिखोगे? वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, यानी कि वस्तु जैसा रखा रहेगा वैसा ही बनेगा। तो वस्तु सीधा रखे तो सीधा बना, उल्टा अगर रख दोगे तो क्या होगा? उल्टा बनेगा। क्लियर है बात? यानी कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु जैसा रखाएगा वैसा ही बनेगा। तो दूसरा पॉइंट में क्या हो गया? सीधा। क्लियर है बात? सीधा रखा जाएगा। ये एकदम समझ जाओ, ध्यान से एकदम समझना। वस्तु की अपेक्षा क्या हो गया? सीधा बनेगा। कौन सा? प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट पे क्या लिखोगे?
वस्तु के आकार, वस्तु का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्लियर है बात? तीसरा लिख लिया। क्या होगा? तीसरा पॉइंट में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्लियर है? आकार जो होगा, आकार वो क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट लिख दिए। चौथा पॉइंट जल्दी से लिखो। चौथा पॉइंट लिखेगा क्या? ध्यान से समझो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, समझना है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप उस टाइम राइट हैंड उठाइए। अभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, ठीक है? वीडियो देखने के बाद करिएगा, अभी तुरंत मत करिए, ठीक है? तो राइट हैंड अगर उठा रहे हैं आप, तो उधर आपका कौन सा हैंड उठेगा? लेफ्ट हैंड। दायां उधर बायां हो जाता है। इधर का बायां अगर उठा रहे हैं तो उधर दायां उठता है। ऐसा क्यों होता है? इसको कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा होना। ठीक है? क्या बोलते हैं? पार्श्व रूप से उल्टा होना। तो चौथा पॉइंट होगा, प्रतिबिंब जो होता है ना, पार्श्व रूप से क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, उल्टा। ठीक है? पार्श्व रूप से उल्टा होने का मतलब है इधर दायां हाथ, इधर बायां हाथ, तो उधर उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? इधर अगर राइट हैंड उठा रहे हैं ना, ऐसे राइट हैंड, तो उधर आपको मिरर में जो दिखेगा ना, उसको आपको लगेगा क्या? वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। इधर राइट हैंड, उधर लेफ्ट हैंड। इधर लेफ्ट हैंड अगर उठा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसी को कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा होना। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, दर्पण से पीछे प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण से पीछे। दर्पण से पीछे बनने का मतलब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक या आभासी। तो लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक या आभासी बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक या आभासी बनेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। छठा पॉइंट लिखिए। छठा पॉइंट हम देखेंगे ड्राइंग में कि दर्पण से ठीक आगे कितना रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना बना? 10 सेंटीमीटर दूर। बस इसी को समझना है। तो लिखेंगे क्या छठा पॉइंट में? दर्पण से वस्तु जितना आगे रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही पीछे बनेगा। पीछे, उतना ही पीछे, उतना ही पीछे। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो सब का सब पॉइंट हम लिखा चुके हैं, उसे एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, एक पॉइंट। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या हो गया? सीधा बनेगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट, वस्तु का आकार के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्लियर है बात? उसके बाद चौथा, पार्श्व रूप से उल्टा होगा। पार्श्व रूप से उल्टा होगा। पांचवा पॉइंट, काल्पनिक या आभासी होगा। छठा पॉइंट, उतना ही पीछे बनेगा का मतलब जितना दर्पण से वस्तु आगे रखा था उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता यही था। आशा है पूरा का पूरा आप लिख भी लिए हैं, याद भी हो गया, आप ड्राइंग के माध्यम से इसे समझ भी लिए। ठीक है? तो आशा है आपको पूरा का पूरा याद हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन दिया और नॉलेज दिया तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किए हैं तो, और कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।